इतना मतलब बेकार है कि हमें एक छोटा सा कोर्स करने के लिए वहां से 1000-1200 किलोमीटर आना पड़ा। और क्या मुसलमान सिर्फ और सिर्फ राजद से पूछ रहा हूं मैं कि दरी बिछाने के लिए और कुर्सी लगाने के लिए आपके पार्टी में इतने सालों से। पटना यूनिवर्सिटी इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, बट आज तक उस यूनिवर्सिटी में इतने बड़े बड़े नेता सब लोग पढ़े, बट उसको आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया गया है? इतने दूर से माते बढ़ने के लिए भाई उसको भी तो बनाया जाए। एक को टिकट देती है, वो चाहे वो अरुण यादव हो, चाहे मुन्ना शुक्ला हो, चाहे सूरजभान सिंह हो, चाहे रीतलाल यादव हो, इन सबसे बाहुबलियों से कब बिहार मुक्त हो? बिहार में पहले सिर्फ 6 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज था, आज की स्थिति में 30 से ज्यादा जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज खुलने लगे। गड्ढा कितना भरा है? आधा भरा? पूरे भर दिए बिहार के गड्ढे, गांव को सड़क से जोड़ दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बिहार के अंदर 2005 के अंदर जो शिक्षा का बजट था वो सिर्फ और सिर्फ 23,800 करोड़ था, आज 60,000 करोड़ हो गया है। पिछले 20 सालों में 70,000 हत्याएं हुई हैं, 35,000 बलात्कार हुआ है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का इलेक्शन एजेंट आरएसएस के कार्यकर्ता थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द भारत डिबेट में। दोस्तों, आज का डिबेट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बिहार के उन मुद्दों पर जहां से हर स्टूडेंट का सवाल उठता है। शिक्षा पलायन और बेरोजगारी, क्यों नहीं मिला पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, और क्यों करनी पड़ती है नौकरियों के लिए लड़ाइयाँ। आज के डिबेट में हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, कांग्रेस से रतनलाल, एलजेपी से अरविंद वाजपेयी और आरजेडी के सुबोध मेहता। अब देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है और कैसे बीजेपी के प्रदीप भंडारी रतनलाल को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी डिबेट की वीडियो आती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द भारत डिबेट। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 ईयर्स में जो जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जब मोदी जी आए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो उसमें बोल रहे थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और हायर एजुकेशन का स्थिति जो है पटना यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं भी इतना मतलब बेकार है कि हमें एक छोटा सा कोर्स करने के लिए वहां से 1000-1200 किलोमीटर आना पड़ा। कि दिल्ली में रहे। और कितने बच्चे यहाँ पर हैं बिहार के? हाथ उठाइए एक बार, इससे आप लोग समझ जाएंगे। सवाल है, आइए जल्दी आइए। 2 मिनट दे दीजिएगा। 2 मिनट नहीं है मेरे पास, 1 सेकंड का जल्दी से सवाल पूछिए। मेरी सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। जो आप जो डिप्टी सीएम के लिए जो कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं मुकेश सहनी जी को, 2020 में वो जो सहरसा का सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड है वहाँ पे वो विधायकी से लड़े थे, जो कि वहाँ हार गए। उसके बाद वो लोकसभा के लिए खगड़िया से लड़ने वाले थे, वहाँ भी वो ठीक से चुनाव नहीं जीत पाए, और अचानक से आप उसको बिहार का डिप्टी सीएम ये कैंडिडेट खड़ा कर दे रहे हैं। क्या आपके पास कुछ है? उनके पास एक्सपीरियंस है नहीं, बस पैसा है उनके पास, तो क्या इसका क्या मतलब वो डिप्टी सीएम बन जाएंगे? ठीक है, हो गया। ये सवाल ही गलत आदमी से पूछ रहा है। इसको पता नहीं, कांग्रेस ने बहुत रोका था, लेकिन नहीं। ये जो मेहता जी की पार्टी है ना, वो नहीं मानी। सर, मेरा सवाल राजद प्रवक्ता से है कि सर, आप जो परिवारवाद राजद से कब खत्म होगा, और जो राजद भू माफिया, दारू माफिया, बालू माफिया को टिकट देती है, वो चाहे वो अरुण यादव हो, चाहे मुन्ना शुक्ला हो, चाहे सूरजभान सिंह हो, चाहे रीतलाल यादव हो, इन सबसे बाहुबलियों से कब बिहार मुक्त होगा, कब इन सब का टिकट काटा जाएगा? मैं राजद से पूछना चाहता हूं कि भंडारी जी से तो खुल के बोलते हैं कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है। आरजेडी 2% वाले को हेलीकॉप्टर में घुमा रही है, उन्हें सावन में मछली खिला रही है, अब तो डिप्टी सीएम बना रही है। और क्या मुसलमान सिर्फ और सिर्फ राजद से पूछ रहा हूं मैं कि दरी बिछाने के लिए और कुर्सी लगाने के लिए आपके पार्टी में इतने सालों से। सर, मेरा सवाल भंडारी जी से है। अभी तो हो गया डिप्टी सीएम कौन बनेगा, यही बनेगा, बट बिहार के युवाओं का और स्टूडेंट का भविष्य क्या है? क्या ये लाठीचार्ज होते रहेगा इन पे, या फिर इनके लिए भी कुछ किया जाएगा? माइक मैं पकड़ूंगी, जल्दी। मेरा सवाल बीजेपी वाले से है कि बिहार, वो अभी कह रहे हैं कि जल दिया गया, बिहार में कॉलेज बनाए गए हैं, स्कूल है, जो भी है। सबसे पहला सवाल है कि जो नल लगाया गया तो पानी कितने जगह आता है? दूसरी बात, वो कहते हैं कि कई बिहार में ऐसे स्कूल है जहाँ पे टीचर बैठ के रहते हैं, बच्चे का कुछ ठिकाना नहीं है। विपक्षी दल से सवाल है कि कांग्रेस से किसी भी नेता को खड़ा क्यों नहीं किया है डिप्टी सीएम के लिए? कांग्रेस, उनको चिंता ही नहीं है, इसको चिंता हो रही है। पूरा गड़बड़ है तुम्हारा जो है ना कैलकुलेशन। अभी तुमको डांट देंगे सर। नहीं, अभी रुकिए, एक साथ सवाल दीजिए। मेरा कांग्रेस से सवाल है। स्टैलिन और ये एमके स्टैलिन और ये चन्नी जी जो पंजाब के सीएम थे 2022 में, खुलेआम बोल रहे हैं बिहार और यूपी से मेरा मतलब बैर दिखा रहे हैं, और वो प्रियंका जी ताली भी मार रही है। तो बिहार की जनता कैसे उन पर भरोसा रखे फिर? हाँ जी, विपक्ष से मेरा ये प्रश्न है कि आपने बहुत सालों तक और अभी भी आप मुसलमानों को बहुत अपीज करने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा है कि हर रैंकिंग में, हर परसेंटेज में आप देखिए, मुसलमान ना शिक्षा में आगे है, ना मुसलमान की प्रगति हुई है, और वो आज भी बहुत ही निर्मम जो कंडीशंस में, बहुत ही गंदी कंडीशन में रह रहे हैं। सवाल क्या है?
हाँ जी, तो आपने उनके लिए क्या किया है? क्या किया? चलिए ठीक है, इस तरह आपने कहा कि मेडल लेके आओ, नौकरी पाओ। क्या सच में लगता है यही क्राइटेरिया है? डिग्रीज क्यों लेते हैं? अभी आपके इलेक्शंस आते हैं तो रैलीज में मुसलमानों के पोस्टर वहाँ दिखते हैं, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की बारी आती है तो कहाँ चले जाते हैं? पटना यूनिवर्सिटी इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, बट आज तक उस यूनिवर्सिटी में इतने बड़े बड़े नेता सब लोग पढ़े, बट उसको आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया गया है? इतने दूर से हम आते हैं पढ़ने के लिए, भाई उसको भी तो बनाया जाए। एक आखिरी से, बिहार के पुल नहीं टिकते तो एनडीए के जुमले और वादे कब तक टिकेंगे? सभी से है कि जल्दी सबको बोलता है कि वैकेंसी लाएंगे, फिर भी पटना में हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है वैकेंसी के लिए। इस पे सभी का क्वेश्चन है, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, सबका सवाल यही है कि वैकेंसी के लिए बच्चा को आंदोलन करना पड़ रहा है, और कांग्रेस और आरजेडी बोल रहे हैं हम लोग रोजगार बांट रहे हैं। ऐसा क्या है? आखिर कब तक ये आंकड़े खेला जाएगा? ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अगर यूनिवर्सिटी बिहार में होती तो यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स बिहार से लाइन करके बाहर थोड़ी पढ़ने के लिए आना पड़ता। चलिए प्रदीप भंडारी जी, पलायन से ही शुरुआत करिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको दिखेगा। मैं एक एक कर डेटा देना चाहता हूँ। मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, एक बार आप बिहार जाइए, क्योंकि बिहार बदल रहा है। सुनिए, 3,400 है, पर जाइए वापस से। 3,400 स्टार्टअप्स आप जैसे युवाओं ने बिहार में शुरू किए। पॉइंट नंबर 1, बिहार में पेप्सिको की फैक्ट्री लगी है, जो आप जैसे युवा वहां पे उसको लीड कर रहे हैं। बिहार के अंदर 2005 के अंदर जो शिक्षा का बजट था वो सिर्फ और सिर्फ 23,800 करोड़ था, आज 60,000 करोड़ हो गया है। बिहार में पहले सिर्फ 6 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज था, आज की स्थिति में 30 से ज्यादा जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। बिहार के अंदर जंगल राज हुआ करता था, पलायन का दर कम हुआ है, 10 लाख सरकारी नौकरी। आप सबको मैं निमंत्रण करना चाहता हूं, आप जाइए बिहार के अंदर, आप जैसे कई युवा गए और विकसित बिहार बनाइए। बोलकर कुछ नहीं होगा बेटा, जाकर करना होगा, जैसे बिहार का युवा कर रहा है। और साथ में पटना यूनिवर्सिटी की बात रही, मैं मानता हूं पटना यूनिवर्सिटी की बात रही सेंट्रल वाली, इस पर हम विचार कर रहे हैं और आप डेफिनेटली करिए। निर्णय हम ही लेंगे, ये लालटेन वाले नहीं लेंगे, सिर्फ जंगल राज ला के देंगे। चलिए ठीक है, मेहता जी देखिए, ये बार बार जंगल राज कहते हैं, और जंगल राज का डाटा आपको पता है? सामाजिक न्याय के राज को जंगल राज कहते हैं। पिछले 20 सालों में 70,000 हत्याएं हुई हैं, 35,000 बलात्कार हुआ है, 3 लाख चोरी हुआ है। उसमें होता था नहीं, आप जस्टिफाई कर रहे हो जंगल राज को। आप क्या कर रहे हो? शराबबंदी में 3 लाख गरीबों को आपने जेल किया हुआ है, आपको पता है? क्या बोलते थे? लालू यादव चलाते थे अपराधियों का नारा। चूहा को आपने, चूहा के ऊपर आपने एफआईआर किया हुआ है, आप चूहा के ऊपर एफआईआर करते हो। भंडारी साहब की साथ बात करो, कुतर्क करोगे तो कोई बात होगा यहाँ पे? कितने 24 लाख एनरोलमेंट है बिहार के कॉलेजेस में, आपको पता है? 60,000 करोड़ का आपने बोला, क्या झूठ बोला? फिर आप गूगल करोगे, दिमाग नहीं है, गूगल क्या करोगे? दिमाग से बात करो। 26 लाख एनरोलमेंट पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिनिमम है बिहार के बच्चे। 262 कॉन्वेंट कॉलेज है, मात्र 262 कॉन्वेंट कॉलेज है। 262 24 लाख बच्चों को पढ़ाओगे आप। एक कॉलेज में जो है 10,000 इनरोलमेंट है, के कॉलेज में 10,000 का इनरोलमेंट है, एक कॉलेज में 40,000 शिक्षक के, एक कॉलेज में आपको पता है? आपको पता है मात्र 12,000 शिक्षक आपने रखा हुआ है। कौन सा डाटा? आप जाकर दिखाओ। मेडिकल कॉलेज 13, अरे बीडी इवनिंग कॉलेज पटना का कॉलेज है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, 4 शिक्षक है, 10,000 इनरोलमेंट है। आप कहाँ बात करते हो? बिहार में शिक्षक स्कूल आपके पास ड्रॉप रोड ठीक है, क्या हुआ है? प्राइमरी शिक्षा में 40% बदलिए चेहरा बदलिए अपने आप, चुप देखेंगे टीवी पे नहीं दिख रहा है, चुप हो जाएंगे। पॉवर्टी है वाजपेयी साहब, सबसे गरीब जनसंख्या है, पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, सबसे ज्यादा वाजपेयी को दिखाइए स्क्रीन सबसे गरीब है बिहार में, किसान सबसे गरीब है। इंटरसेक्शन को बच्चों के जो जवाब है, सवाल 50 केस है। इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव चिराग पासवान और सर मैं चली जाती हूँ, आप लोग कर लीजिए आपस में, क्या ड्रामा। दिस इज नॉट फेयर सर, प्लीज गिव मी। कोई सवाल कुछ होता है अपना अपना गाना गाना शुरू कर देते हैं, ऐसा ठीक नहीं है सर। प्लीज लिसन टू द क्वेश्चंस ऑफ द चिल्ड्रन, कम से कम उसका जवाब देने की कोशिश तो करिए। अरविंद वाजपेयी जी, अब सवाल यह है कि पहली बार इस बार चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन शिक्षा का सवाल है, उसको लेकर कोई तो जवाब देगा ना भाई। यूनिवर्सिटी में आज भी डिग्री नहीं मिल रहा है टाइम पे। भाई पहले 6 साल में 7 साल में मिला करती थी, अब आज की डेट में वो 3.5-4 साल तो आ गई है, ये रिकॉर्ड की बात है, इसको आप मान जाइए, इसको मानना पड़ेगा। और ये सब जानते हैं इस बात को। तो 2005 के बाद
जो जानते गड्ढे थे, तभी तो यहाँ आना पड़ एक रहा है। सेकंड मैं उसको एक्सप्लेन तो घर से दूर रह रहे हैं। एक्सप्लेन तो कर दूं। हाँ, करिए। 2005 में जो हमको शिक्षा व्यवस्था पे मिली बात थी, कीजिए। कितना बजट था उसका? प्रदीप ने सही बताया, 23,000 करोड़। और अब कितना है? मतलब हम लोग जो गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं, वो गड्ढे हमने भर दिए हैं। अब इस पे सड़क बनके हवाई जहाज दौड़ना शुरू करेगा, ये उसी की श्रृंखला गड्ढा है। कितना भरा है? आधा भरा? पूरे भर दिए हैं बिहार के गड्ढे। गांव गांव को सड़क से जोड़ दिया है, नेशनल हाईवे जोड़ दिए हैं, कॉलेजों की जो दशा है उसको भी ठीक किया जा रहा है। और अभी प्रदीप जी ने बताया कि कंसीडर कर रहे हैं, एक दिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी। देखिए, हम बिहार को ईमानदारी के साथ, नीतीश कुमार जी इस बारे में जाने जाते, और खाली इसी का बात नहीं है, समाज का जो अंतिम आदमी है उसके उत्थान के लिए जो नीतीश बाबू ने काम किया है और जो एनडीए सरकार ने काम किया है, ये इनका तो सिर्फ नारा ही रहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी। मुझे ऑप्शन मिले कि मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, बिहार में मिनिस्टर बनना है, एक ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन ये मिले कि आपके कहने से हम 2 यूनिवर्सिटी खोलेंगे, 1 लाख जॉब देंगे, तो मैं दूसरा ऑप्शन लूंगा, क्योंकि इनका भविष्य मुझे दिख रहा है। ये है, अब बता रहा हूं, आंकड़ों पे आइए। 18 से 23 साल बिहार में जो है इनकी आबादी 1,36,00,000 है। 22.23 लाख अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में 1 लाख पर सिर्फ 1 लाख छात्रों पे 7 कॉलेज हैं, सिर्फ 7 कॉलेज हैं, जबकि नेशनल एवरेज जो है ना वो 30 कॉलेज है नेशनल एवरेज। बिहार को मैं तो कह रहा हूं कि एक एजेंडा खाली शिक्षा को बिहार, भाई ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट पटना यूनिवर्सिटी, अंजना जी आप जानती हैं, आज किसी नेता का बच्चा, किसी अफसर का बच्चा उस पटना साइंस कॉलेज में पढ़ेगा, पटना जिसको ऑक्सफोर्ड राहुल गांधी के परिवार के बच्चों को पढ़ाओगे सरकारी ऑफिसर में? बातें करते रहते हो, बातें चल रही, तब से आप अपमान कर रहे हैं उनको। फिर चिल्लाऊंगा। प्रदीप जी, स्टेट जीडीपी कितना कंट्रीब्यूशन है बिहार का? फिर आप चिल्लाइए, राहुल गांधी के आप यहाँ झूठ बोल रहे हैं। आप तो यहाँ जनता को कह रहे हैं पकौड़े बेचो, कावट हो, और आपके नेता के बच्चे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं। अरे भैया, ये भी ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ते हैं, ये भी आईआईटी दिल्ली के अंदर पढ़ते हैं। पकौड़ा तलना भी रोजगार है, लोग नहीं है यहाँ पे, पकौड़ा आप तलने नहीं बिहार बनता के अंदर शिक्षा देने। आप इतना बड़े समाज में 262 करनी है। उसी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, क्या उस गांव का बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है क्या? इनसे पूछिए। आपने डॉक्टर कितना भर्ती किया है? डॉक्टर कितना है बताइए? 60,000 फिर पूछेगा तो माइक देना पड़ेगा, अपनी बात बोलिए ना, सब मजाक किए हुए, माइक ले लिया मैंने उनका। 60,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है बिहार में, इनको पता ही नहीं कुछ भी। दिल्ली में रहता, मैं बिहार का रहने वाला।